क्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को शांति। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य, सहयोग और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया पास्का काल का दूसरा इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों के जो मूल सारांश है, शांति एवं एकता, पीस एंड द यूनिटी। प्रिय विश्वासियों, मनुष्य एक अलग व्यक्ति नहीं है। मैन इज नॉट एन आइलैंड, ही इज अ सोशल एनिमल। यानी मनुष्य और एक सामूहिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता है। समाज में, परिवार में रहना पड़ता है, एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए एक अच्छा जीवन बिता सकता है और वहाँ एकता की जरूरत होती है। प्रिय विश्वासियों, आज के ये पहला पाठ सुसमाचार और ये शांति के बारे में, शांति के महत्व के बारे में बतलाता है और एकता के और उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में बतलाता है। आज मानव जीवन के लिए ये शांति और एकता और होना बहुत जरूरी है। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक इंसान के लिए तीन बुनियादी चीज की जरूरत होती है, जिसके बिना और मनुष्य एक साधारण मानव जीवन नहीं जी सकते हैं। ये कौन सी है वो तीन बुनियादी चीज जो मनुष्य के लिए आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान। यानी हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हर मनुष्य के लिए ये तीन चीज की जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन इसके बाद वह यदि मनुष्य एक आनंदमय और खुशीमय और जीवन बिताना चाहे तो फिर उसके लिए मन की शांति की जरूरत होती है। शांति और मन में शांति होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक सामूहिक जीवन में, देश में और सारी दुनिया में ये शांति होना बहुत जरूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या लेकिन आज के हर एक मानव के पास क्या नहीं है? आज के आधुनिक दुनिया में और मानव के पास हर चीज है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। धन है, दौलत है, पढ़ाई है, नौकरी है, मोटी तनख्वाह है, गाड़ी घोड़ी है और उसके मकान और बैंक बैलेंस और उसकी पार्टी है और सब कुछ है। लेकिन ये तमाम चीजों होने के बावजूद भी आज मानव के हृदय में, मानव के दिल में और शांति नहीं है। आज दुनिया के चारों तरफ देखिए, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है, अशांति फैली हुई है, हिंसा और द्वेष, दुश्मनी और रंजिश आदि ये बुरी बुराइयां और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मानव के जीवन में शांति नहीं है। आज आप ना अपने मानव के दिल में, हृदय में या किसी व्यक्तिगत जीवन में शांति है, ना हमारे परिवार में शांति है, या फिर हमारे समाज में शांति है, या देश में है और या सारी दुनिया में। प्रिय विश्वासियों, जरा अपनी आंखें खोलकर आप उसको देखिए और आज के हर एक देश के बीच में क्या चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में साल भर हो गए, कितने करोड़ों लाखों का संपत्ति सब मिट गए हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन गंवाए हैं, मन की शांति गंवाए हैं, खाने के लिए एक व्यक्ति के रोटी के लिए तरसते हैं, कब ये युद्ध विराम होगा करके, और सब लोग तरस देख रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, रशिया और यूक्रेन के बीच में
और यूरोप कंट्री के बीच में और अमेरिका और रशिया और चाइना इनके बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। और चीन और ताइवान के बीच में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और हमारे इंडिया में अलग अलग राज्य को लेकर, राजनीति को लेकर और राजनीतिक चुनाव को लेकर, धर्म के नाम पे और जाति के नाम से, वर्ग के नाम से, भाषा के नाम से, संस्कृत के नाम से कितनी तनातनी और ये तनाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है। चारों तरफ आज न्याय ढूंढने से भी नहीं मिल पाता है और शांति नहीं है। हर जगह पे अशांति फैली हुई है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज लोगों की पुकार ये कि वो शांति शांति, हमें शांति चाहिए, हमें अमन शांति चाहिए, चैन से सोना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते करके लोग आज ही सच्ची शांति के लिए तरसते हैं। प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, हमारे भारत के देश के जीवन में, भारत के देश में भी इसी को देखने को मिलता है। कहीं भी शांति नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। और आप जैसे, मेरे जैसे और हमारे प्रभु यीशु के मरने के बाद और उनके शिष्य प्रेरितगण सब डर के मारे भयभीत होकर और जिस काम के लिए और प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया उसको छोड़कर निराश और हताश होकर सब जाके ये कमरे में बंद हो गए और अंदर से उसको और बंद कर दिए। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए हाँ कहकर प्रभु यीशु के पीछे हो लेते, लेकिन आज डर के मारे और दुनिया के डर के मारे और वो लोग अपने आप को छिपाने लगे। लेकिन पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त बार बार और उन लोग को दर्शन देकर उनको हिम्मत को बांधने की कोशिश करते हैं, साहस भरने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं, लेकिन उनके विश्वास कमजोर पड़ने के कारण डर के मारे बाहर नहीं निकलते। यूहन्ना सुसमाचार और अध्याय 20 में हमें ये देखने को मिलते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त वहां उनके शिष्य के बीच में जाकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के मुंह से पहले निकलने वाला एक शब्द तुम्हें शांति मिले, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं और दुख में नहीं, मुसीबत में नहीं, पीड़ाओं में नहीं, वेदना में नहीं, बीमारियों में नहीं, यह हताश निराश इन सब को त्यागते हुए और जो शांति में दे रहा हूँ, ये चैन में तुम्हें दे रहा हूँ, इन्हें ग्रहण करो करके और प्रभु यीशु क्रिस्त उनके एक संदेश देते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको देखकर, मुझको देखकर कहते हैं, क्या तुम परेशान में हो? क्या तुम तनाव में हो? क्या तुम जीवन से निराश हो और अपनी पढ़ाई से निराश हो, या अपने पारिवारिक जीवन के तंग आकर आप परेशान में रहते हो, या फिर बीमारियों के कारण, लंबी बीमारियों के कारण आप परेशान में हैं? आज सवाल पूछते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त। या फिर आपके बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर आपकी जो आपने जो उधार लोन लिया उसको दे नहीं पा रहे हैं, क्या आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत पतली है इसलिए निराश हताश होकर बैठे हो, या फिर आपके बिजनेस या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, या जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं, या फिर पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके पढ़ाई के अनुसार आपके नौकरी नहीं मिल पाता करके परेशान में हो, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी शांति तुम्हारे साथ है करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमें आश्वासन देते हैं। जिस प्रकार पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों के पास जाकर बार बार जाकर उनको हिम्मत बांधते हैं और अपने और प्रेम को दे रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं, साहस दिला रहे हैं और उनको धैर्य से उसको बांधते हैं और उन्हें शांति देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये शांति क्या है? क्या शांति सिर्फ मन की शांति को शांति बोलते हैं, या फिर शांति ऐसे कि या कोई चीज खरीदने से, या फिर आपका धन दौलत मिलने से, या पोस्ट मिलने से, या अधिकार मिलने से आपको शांति मिल जाती है? नहीं, ये शांति नहीं है।
ये शांति क्षण भर के लिए और कुछ क्षण के लिए है, लेकिन निरंतर परमानेंट, दिस पीस इज नॉट द परमानेंट पीस. द परमानेंट पीस कैन बी गिवन ओनली बाय आवर रिजन लॉर्ड. यानी पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त ही इसको दुनिया को शांति दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया के और इस शांति का पैगाम बनकर प्रभु यीशु क्रिस्त मानव धारण करके इस संसार में आए. सच्ची शांति हमारे यही प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमें दे सकते हैं, जिन्होंने क्रूस पर अपने जान देकर और अपने आप को बलिदान देकर आपके और मेरे हम सबों के पापों की खातिर सूली पर अपना प्राण त्यागते हुए और ये कमा के दिया है. सारे पापों को अपने ऊपर लेकर हम सबों को क्षमा करते हुए प्रभु यीशु ने इस शांति की स्थापना की है. एक शांति पाना इतना आसान नहीं है. शांति का और संदेश वाहक बनना उतना आसान नहीं है. प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ने शांति कैसे और उन्हें कमाया या शांति की स्थापना कैसे किया है. प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कितने प्रकार के दुख तकलीफ को सामना किया, क्रूस मरण को सामना किया, मृत्यु को सामना किया, अंधों को दर्शन दिया और बगरों को कान दिया और गूंगों को वाणी दिए, लंगड़ों को चलने होने दिए, जो मरे हुए थे उन्हीं को जिलाया. और ये सब चमत्कार करते हुए ही और प्रभु यीशु ने और ये शांति की स्थापना की है. और इसलिए पूरे बाइबल में देखे जाएं लगभग 400 से अधिक बार और ये शांति का एक शब्द का प्रयोग किया गया है. बहुत ओल्ड टेस्टामेंट और नया विधान, पुराना विधान दोनों मिलाकर लगभग 400 बार, 400 भी अधिक बार और ये शांति का शब्द यूज किया गया है. यानी हर दिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमें हिम्मत देते हैं. यही है पुनर्जीवित प्रभु यीशु की आत्मा. जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु की आत्मा हमारे संग है, साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है. सब कुछ वही परमेश्वर वो हमारे देख रेख करेंगे. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए योगन सुसमाचार अध्याय और 14 और पद संख्या 17 ये कहता है, जो शांति मैं दूंगा वो ये दुनिया की शांति के समान नहीं है और इससे बढ़कर है. जो शांति मैं दूंगा ये दुनिया की शांति जैसे नहीं है. ये दुनिया जो देती है और ये धन दौलत आपको जो शांति देती है ये कुछ समय के लिए, लेकिन जो शांति मैं देता हूं ये आनंद और अनंत काल तक बने रहेगा. द परमानेंट पीस आई विल ग्रांट यू. प्रिय विश्वासियों, और इब्रानी भाषा में शांति और एक शब्द और शालोम से आता है. यहोवा शालोम पुराने विधान में कहते हैं और गॉड इज द पीस. यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और शांति का राजकुमार बनकर इस संसार में आए हैं, शांति का राजा बनकर संसार में आए हैं. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र में भी अध्याय 2 और 14 में कहता है, क्योंकि वही हमारी शांति है. यानी प्रभु यीशु ही हमारी शांति है. क्योंकि और यहूदियों को 2 गुट को एक कर दिया था और यहूदियों के और शैतान के 2 गुटों को और एक उन्हें जो एक में कर दिया है, एकता लाया है. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे और मुझसे ये कहते हैं कि आदि कलीसिया के लोग कैसे एक क्रिस्तीय जीवन बिताते थे. आदि क्रिस्तीय लोग और उनके बीच में एकता था, एक हृदय होकर, एक मन होकर और एक परिवार के रूप में और सभागृह में प्रार्थनाओं में और सम्मिलित होकर और प्रार्थना करते थे. अपने अपने संपत्ति को, चल और अचल संपत्ति को बेच बाच के आपस में बांटते थे. गरीबों को, लाचारों को एक दूसरों के मदद करते हुए, जो हर एक प्रति भोज में और प्रार्थनाओं में और सब लोग के और एक परिवार के रूप में उसमें शामिल होते थे.
हर दिन मंदिर जाते थे, प्रेरितों की शिक्षा को सुनते थे, उसका ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था और कोई पार्शियलिटी नहीं था। सब एक ही ईश्वर के संतान के रूप में उसमें भाग लेते थे। क्या आज हमारे समाज में और हमारे परिवार में एकता है, शांति है, आदान प्रदान है, यार एक दूसरे के मान सम्मान करते हैं? आज धीरे धीरे ये सब भंग होते जा रहा है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए हमें आज के पहला पढ़ हमें सिखाता है कि आपस में और आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में सूझबूझ होना चाहिए। आज परिवार में देखिए, परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई, एक दूसरे पर शक करने लगे। माँ बाप और बच्चे के बीच में बच्चे माँ बाप की बातों को मानते नहीं, आज्ञाकारी नहीं बनते हैं। जहाँ भी दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में और फैक्ट्री में जहाँ काम करते हैं, वहाँ भी आपस में सूझबूझ नहीं है, आदान प्रदान नहीं है और दुश्मनी है, पक्षपात है और भेदभाव है, दुश्मनी है, रंजिश है, लड़ाई है, झगड़ा है और अन्य अत्याचार और अपने चरम सीमा में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके बीच में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। लेकिन ये सच्ची शांति पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शांति का राजा है और शांति का राजकुमार है और वह शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए। प्रभु उस शांति राजा, ये शांति का राजा प्रभु यीशु के पास जाना है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपके हृदय में निवास करना चाहिए। हमारे मंदिर रूपी हृदय में प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ वो जीवित करना चाहिए, वहाँ बसना चाहिए। हमारे परिवार में प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति होना चाहिए। समाज में, देश में, जहाँ भी हम कार्यरत, वहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति होना जरूरी है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को शांति मिल सकती है। और शांति पाने का दूसरा तरीका है, जब तक हम दूसरों की क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में, परिवार में शांति नहीं आएगी। जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, तब शांति उत्पन्न होगी। प्रिय विश्वासियों, शालोम यानी शांति। शालोम इब्रानी शब्द है, आप उसका शब्दार्थ देखिए। मतलब शाह मतलब और इसका डिस्ट्रॉय करना, नहस तहस करना है। लॉ मतलब अधिकार, अथॉरिटी है। और मा शालोम मा यम यानी मतलब यह गड़बड़ी करना, यानी जो चीज हमारे जीवन को और बिगाड़ता है और जो चीज हमारे परिवार में मुसीबत को लाता है, दुख को लाता है, मुसीबत को लाता है, निराश को लाता है, उन्हें यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करना, यही उसका मतलब है शालोम का। सिर्फ मन की शांति नहीं है प्रिय विश्वासियों। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि जो शांति में दे रहा हूं, ये दुनिया की शांति के समान नहीं, क्योंकि और यहाँ हमें ये अर्थ हमें समझाता है कि और शालोम को मतलब है शांति है, एकता है, संपूर्णता है और हमें और एकता प्रदान करता है। शांति, एकता और समृद्धि, विकास, उन्नति, क्षमादान और ये सब और संपूर्णता, ये सब शांति का मतलब है। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते थे, जो शांति मैं दूंगा, ये दुनिया देने वाले शांति नहीं है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए, पास्का पर्व अभी अभी हमने मनाया, पुनर्जीवित प्रभु यीशु की हमने आराधना की और उसकी और प्रभु यीशु की आराधना करना, यीशु क्रिस्त की उनकी आराधना करते हुए उनकी पावन चरण में जाना कितना अच्छा लगता है। आज प्रभु यीशु की शांति आज हमारे देश में रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, कल और आज और कल कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है,
दुनिया में कितने भी बड़े ईश्वर हैं, लेकिन सभी ईश्वरों से, भगवान से सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ भगवान हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे हृदय में निवास करता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपने हमारे और इस शरीर को और अपने भवन बना लिया प्रभु, आपके मंदिर बना लिया प्रभु, और पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया आपने, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ही हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक क्रिस्तीय परिवार में जिस प्रकार आदि कलीसिया के और एक आदि कलीसिया जैसे रहे, आदि क्रिस्तीय समुदाय में एकता, आपस में था, सूझबूझ था, आदान प्रदान था, और एक दूसरे के क्षमा करते थे, और गरीबों को, लाचारों को, अपनी संपत्ति को बेचकर उनके आपस में बांटते थे। उसी प्रकार आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में रहने वाला गरीबों, लाचारों, जरूरतमंदों को भी मदद करने की वह त्यागपूर्ण गुण हमें प्रदान करे प्रभु। और जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी प्रकार हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए दूसरों की ख्याल रख सकते हैं, दूसरों के जीवन में और एक छोटी सी एक दिया ज्योति जला सकते हैं प्रभु। इसके लिए हमें आपकी कृपा की जरूरत है। हे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त, शैतान की शक्तियों को आपने हरा डाला है, मृत्यु को हराया, पाताल को हराया। उसी प्रकार आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, हम भी इस दुनिया को, शैतानी शक्तियों को उछल कर सकते हैं और शैतानी शक्ति को ऊपर हावी हो सकते हैं, और हमारे जीवन में हमेशा भातृ प्रेम को बढ़ावा दे सकें, एक दूसरे के हम प्रेम कर सके, एक दूसरे की क्षमा करते हुए, और आपके पद चिन्ह पर चलकर हम भी आपके सच्चे चेले बन सकते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, संत फ्रांसिस के संत फ्रांसिस ने और एक सुंदर गीत किया, हे प्रभु साधन बना मुझे, उसी प्रकार हम भी प्रभु हम एक शांति का और संदेश वाहक बन सके, और शांति जहाँ भी हम कार्यरत वहाँ एक दूसरे को शांति देने के लिए और शांति उत्पन्न करने, शांति का माहौल उत्पन्न करने के लिए, अनुकूल और परिस्थिति बनाने के लिए हमें शक्ति बल दे प्रभु, जो शांति हमें देते हैं और हमारे सारे परेशानी को दूर कर देता है, सारी कमजोरियों को दूर कर देता है, कमियों को दूर कर देता है। उसी प्रकार जो शांति हम आपसे प्राप्त करते हैं, उसी वही शांति को हम एक दूसरे के आपस में बांट सके, यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। मे द पीस ऑफ क्राइस्ट बी विथ यू ऑल।